बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 6 जनवरी 2024 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी गैर मुल्की हैं, इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें। हम लाते हैं आपके लिए सऊदी अरब से ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी डकार रैली 2024 का आगाज़ हो गया, 46 खवातीन भी शरीक। सऊदी अरब में डकार रैली 2024 का जुमे से अरूला शहर में आगाज़ हो गया। रैली का रूट 12 मराहिल पर मुश्तमिल है और ये 15 दिन तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक रैली में 434 गाड़ियाँ शामिल हैं जो 7,800 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। सऊदी डकार रैली में 46 में 60% नए रूट शामिल किए गए हैं। नए रूट से रैली के शुरा सऊदी अरब के तारीखी मकामात और पुरकशिश कुदरती मनादिर देख सकेंगे। सऊदी डकार रैली 46 दुनिया की ताकतवर तरीन रील्स में से एक है। इसमें 72 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 778 ड्राइवर शिरकत कर रहे हैं और इसके अलावा रैली में सबसे ज़्यादा ड्राइवर फ्रांस के हैं, जहां से 163 अफराद रैली में शामिल हैं। स्पेन 119 ड्राइवर के साथ दूसरे और इटली 72 ड्राइवर के साथ तीसरे नंबर पर है। ये रैली के तमाम कैटेगरी में शामिल होंगे, जबकि रैली में पहली बार 135 नए ड्राइवर हिस्सा ले रहे हैं। रैली में 46 खवातीन भी शरीक हैं, उनमें से 34 डकार क्लासिक में हिस्सा ले रही हैं। डकार रैली में इस साल 10 सऊदी ड्राइवर्स भी शरीक है। सऊदी ऑटोमोबाइल फेडरेशन की मेंटेनेंस टीम में शामिल सऊदी खातून जो है नजबी अल शरीफी ने कार रेसिंग से अपने जुनून और फिर सऊदी ऑटोमोबाइल फेडरेशन की मेंटेनेंस टीम में शमूलियत के सफ़र की कहानी बयान की है। अल अखबारी चैनल जो है उनको इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि कार इंस्पेक्शन और कार रेसिंग के मैदान में ख़वातीन को आना चाहिए। उन्होंने बताया कि 5 साल पहले कार रेसिंग का शौक़ ऑटोमोबाइल फेडरेशन की मेंटेनेंस की टीम में शमूलियत का बायस बना। वो कार रेसिंग देखने आती थी और कार रेस में शिरकत की ख्वाहिश थी। ताहम एक मुलाकात के दौरान उन्हें टेक्निकल मुआयना टीम का हिस्से बनने की पेशकश की गई और उसके हवाले से तरबियत भी फ्राहम की गई। एक हफ्ते में 17,000 गैर कानूनी गैर मुल्की पकड़े गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 17,736 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियाँ 28 दिसंबर से 3 जनवरी 2023 के दरमियान हुई। गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी जो है उसने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 10,689 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 3,894 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 2,793 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ में मुलव्विस थे। मज़कूरा अरसे के दौरान 722 अफराद गिरफ्तार हुए जो सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और इसी तरह सरहद अबूर करके मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए भी 74 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत फराहम करने पर 17 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। 50 से ज़्यादा कारकुन रखने वाली कंपनियां सऊदी नौजवानों को तरबियत देने की पाबंद। वज़ीर ह्यूमन रिसोर्सेज इंजीनियर अहमद बिन सलेमान अल राजी ने 50 या उससे ज़्यादा कारकुन रखने वाले प्राइवेट इदारों को सऊदी नौजवानों को तरबियत देने का पाबंद बनाया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक सऊदी नौजवानों की तरबियत लेबर मार्केट के तकाज़ों के मुताबिक की जाएगी। फैसले का मकसद नौजवानों को फील्ड में तरबियत देकर उन्हें लेबर मार्केट के लिए तैयार करना और उन्हें काम का तजर्बा हासिल करवाना है। फील्ड में तरबियत हासिल करने के बाद फारगुल तहसील होने पर उन्हें मुनासिब मुलाजमत तलाश करने में आसानी होगी। प्राइवेट शोबा और ज़ेर तरबियत नौजवानों के दरमियान एग्रीमेंट होगा, जिसके तहत वादे किया जाएगा कि तरबियत की मुद्दत के वक्त नौजवानों को क्या हुनर सिखाए जाएंगे और बाद में उसे प्राइवेट इदारे की तरफ से सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। रसदार फलों के मेले में 7 किलो वजनी तरन्नज की नुमाइश। अल फलाज कमिश्नरी में जारी रसदार फलों के मेले में 7 किलो वजनी तरन्नज की नुमाइश की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक 7 किलो वजनी तरन्नज अल हरीक में वाक़ बाग की पैदावार है। बाग के मालिक खालिद अल सबी ने बताया कि हमारे बागात में मुख्तलिफ रसदार फलों की पैदावार होती है। वजनी तरन्नज कुदरती है और इसमें किसी किस्म की अद्वियात या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि अल फलाज के बागात से रसदार फलों के अलावा दीगर फल और खजूर की भी पैदावार होती है। यहाँ के फलों की नुमाया खसूसियत यह है कि यहाँ के बागात इंतहाई शानदार हैं, जिन्हें चश्मों के पानी से सैराब किया जाता है। 2 अफराद को कुचलकर फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद रीजन पुलिस ने 2 अफराद को कुचलकर मौके से फरार होने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुचलने के बायस एक शख्स हलाक जबकि दूसरा जख्मी हुआ था। ट्रैफिक पुलिस ने कहा जिन अफराद को कुचला गया है उनकी गाड़ियों का तसादुम हुआ था, वो दोनों पुलिस के इंतजार में खड़े थे, जबकि मज़कूरा शख्स अपनी जो है पिकअप में जनूनी रफ्तार से आया और दोनों को कुचलता हुआ आगे निकल गया। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि मज़कूरा शख्स से तफ्तीश जारी है और ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद उसे मुतलका इदारे के हवाले किया जाएगा।
कंपनी ऑडिट के दौरान खिलाफ वर्जियों की इत्तला न देने पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने मुतनबे किया है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट किसी भी कंपनी के ऑडिट के दौरान खिलाफ कानून सरगर्मियों की रिपोर्ट नहीं करेगा, उसे कैद और जुर्माने की सजा होगी। वकालत अखबार के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने बयान में कहा कि ऑडिट के दौरान खिलाफ वर्जियों की रिपोर्ट अकाउंटेंट की जिम्मेदारी है। खास तौर पर ऐसी खिलाफ वर्जियाँ जो फौजदारी के दायरे में आते हों, उससे मुतला न करने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को 1 साल तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कंपनियों के कानून में मालियाती मामलात को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके तहत कंपनियों के ऑडिट के दौरान मुजरमाना सरगर्मियों से मुतला करना कानूनी जिम्मेदारी है। क्या घरेलू मुलाजमीन की इकामा फ़ीस इंस्टॉलमेंट में अदा की जा सकती है? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने घरेलू अमले के इकामा की फ़ीस किस्तों में अदा करने के हवाले से जो वज़ाहती बयान जारी किया था, एक मुकामी शहरी ने सवाल किया था क्या वो घरेलू मुलाजमीन जो हैं उनकी जो फ़ीस है वो 6 माह की किस्त में जो है वो अदा कर सकता है। अबशर प्लेटफॉर्म की जानब से जवाब में कहा गया था कि घरेलू मुलाजमीन जो है उनकी इकामा फ़ीस किस्तों में अदा करने की सहूलत नहीं है, 1 साल की फ़ीस यकमुश्त अदा करना होती है। याद रहे, गैर मुल्की कारकुनान के वर्क परमिट से मुंसलिक इकामों के इजरा और तजदीद की फ़ीस किस्तों में अदा की जा सकती है। कम अज़ कम 3 माह की एक बार अदा करना होगी। जो घरेलू मुलाजमीन हैं वो इस जो कैटेगरी है उससे मुस्तस्ना होते हैं। वापस न आने वाले घरेलू मुलाजमीन की जगह क्या नया वारंट जो नया वीज़ा है वो निकलवाया जा सकता है? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने खरूज-ओदा पर जाकर वापस न आने वाले घरेलू अमले को रिकॉर्ड से खारिज करने का ऑनलाइन जो तरीकाकार जारी किया है, उसके मुताबिक भी मुकामी शहरी ने सवाल किया था कि उसकी घरेलू मुलाजमत थी जो खरूज-ओदा वीज़े पर वतन गई थी, वापस नहीं आई, उसकी जगह नया वीज़ा जारी कराना चाहता हूँ, लेकिन रुकावट ये है कि खरूज-ओदा की खिलाफ वर्जी करने वाली घरेलू मुलाजमा अब तक सिस्टम के तहत मेरी कफालत में है, इसका मसले का हल क्या है? जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि अगर घरेलू मुलाजमीन में से कोई एक खरूज-ओदा वीज़े पर सऊदी अरब से बाहर जाए और उसके वीज़े की आखिरी मियाद पर 6 माह गुजर चुके हों, तो ऐसी सूरत में उसकी जगह ऑनलाइन दूसरा वीज़ा जो है वो निकलवाया जा सकता है। महकमा पासपोर्ट ने मज़ीद बताया कि खरूज-ओदा वीज़े की मियाद ख़त्म होने के 30 दिन बाद अबशर के ज़रिए ऑनलाइन पहले वाला वीज़ा ख़त्म भी करवाया जा सकता है। जवाज़ात में जमा कराए गए किसी मामले का स्टेटस कैसे मालूम करें? सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन जो वज़ारत दाखिला का अज़ीली इदारा है, कवानीन के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों के इकामे में खरूज-ओदा और खरूज रहाई के इजरा का जिम्मेदार है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया था कि जवाज़ात में जमा कराए गए मामलात जो हैं उसके स्टेटस के हवाले से मालूमात का कोई डिजिटल ज़रिया है या डायरेक्ट ऑफिस से ही मालूमात मिलेगी? इस हवाले से उनका कहना था सऊदी शहरियों यहाँ रहने वाले गैर मुल्कियों की सहूलत के लिए जवाज़ात की जानब से वेबसाइट पर मामले के स्टेटस के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा सकती हैं। और जो है उनका कहना था जो महकमा जो उनका वेबसाइट है उनकी, वहाँ से आप तमाम जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन की, वहाँ से जो है आप तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल कर सकते हैं। जो वेबसाइट है उसका लिंक idms.gdp.gov.sa है। ये तो हमारा अपना का न्यूज़ बुलेटिन है। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।